हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सेट नंबर तो आज नहीं है, लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू राइट एन आर्टिकल। तो आर्टिकल कैसे राइट करते हैं, आर्टिकल क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, जिससे कि आप आर्टिकल के बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ सकें। विद हिंदी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग होती क्या है, इसको हम पहले देखते हैं। तो आर्टिकल में क्या क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ मटेरियल पब्लिश्ड टू इन्फ्लुएंस और कन्वे इंफॉर्मेशन to the general public, and it plays a significant role in society. The format and style of article writing might differ depending on the subject or author. An perfect article, on the other hand, is one that gives individual with all important factual information, picks these interests, pushes them to think and prompts them to act। चलिए इसकी हिंदी समझ लेते हैं। हिंदी क्या है? एक लेखक आम जनता को प्रभावित करने या जानकारी देने के लिए प्रकाशित सामग्री का एक टुकड़ा है और यह समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेख लिखने का प्रारूप और शैली विषय या लेखक के आधार पर भिन्न हो सकती है। दूसरी ओर एक आदर्श लेख वह है जो व्यक्तियों को सभी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी देता है, उनकी रुचि को बढ़ाता है, उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल वह चीज़ होती है। आर्टिकल को अगर हम कहें तो आर्टिकल एक तरह से हमारे थॉट होते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, और उन थॉट को हम हमारे अंदर जो उठने वाले थॉट्स जो होते हैं, विचार जो होते हैं, उन्हीं विचारों को जब हम कागज़ पर लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं आर्टिकल। अब देखो पर्पस ऑफ आर्टिकल राइटिंग। अब देखो इसके पर्पस क्या होते हैं, क्या आधार होते हैं, चलिए इन पर भी हम कुछ चर्चा करते हैं। The following purpose should be kept in mind when writing an article। तो कुछ ऐसे ही हमारे पर्पस, कुछ ऐसे ही हमारे उद्देश्य इसमें आपको दिमाग में रखने होंगे, आपको ध्यान में रख करके आपको आर्टिकल राइटिंग करनी होगी। It should draw attention to the topic on issue and interest। तो लेखक में सभी प्रासंगिक जानकारी पर चर्चा की जानी चाहिए। मतलब जो आपको जानकारी है उस पर हम सबको आपको चर्चा करनी चाहिए, जिसके बारे में हमें आर्टिकल लिखना है। ऑल ऑफ द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्कस्ड इन द आर्टिकल। और हमें क्या करना चाहिए कि इसे पाठकों को सुझाव देना या लेना होता है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, इसमें उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जैसे कि किसी को सुझाव दे सकते हैं और या फिर सुझाव ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम उसमें डिस्कस करते हैं। इट हैज़ टू और ऑफर सजेशन टू द रीडर। इट मस्ट बी एबल टू मेक रीडर थिंक एंड हैव एन इम्प्रेशन ऑन देम। तो कह सकते हैं कि यह पाठकों को सोचने और उन पर अपनी छाप छोड़ने में सक्षम होता है आर्टिकल, कि वो उनको कैसा लगा, कैसा फील हुआ है। पीपल, लोकेशन, ग्रोइंग डिफिकल्टीज एंड टेक्नोलॉजी, ब्रेक थॉट, all them that must be included in the piece
तो हम कह सकते हैं कि लोग स्थान, बढ़ती कठिनाइयों और तकनीकी सफलताएं सभी विषय हैं जिन्हें इस भाग में शामिल किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को इसमें आप जितनी भी जो कुछ देखते हैं वो सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है आर्टिकल राइटिंग का, कि कैसे हम आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। Whatever you want to write, it is critical that you first understand the article's structure before adding specific. Let's take a look at the article writing structure you should bear in mind while generating your content. It is divided into 3 sections: heading, byline and body. आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं यह सब महत्वपूर्ण है कि आप विशेष विवरण जोड़ने से पहले लेख की संरचना को समझें। आइए लेखन संरचना पर एक नज़र डालते हैं, जिससे आपको अपनी सामग्री बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसे 3 खंडों में विभाजित किया जाता है: शीर्षक, बायलाइन और मुख्य भाग। मतलब हम जब भी आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो आर्टिकल हमारा 3 खंडों में विभाजित हो जाता है। एक तो हमारा टॉपिक होता है जिसको हम कैपिटल लेटर में ही राइट करेंगे। फिर बायलाइन में आप अपना नेम, इसमें ऑथर का नेम होता है, जो उस आर्टिकल राइट कर रहा है उसका नेम आपको राइट करना है। जैसे आप अगर राइट कर रहे हैं तो आप अपना नेम वहाँ पर राइट कर सकते हैं। और मुख्य भाग जिसको हम बॉडी बोलते हैं, बॉडी में आपको मैक्सिमम 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है हेडिंग और टाइटल। मतलब जो टाइटल होता है वो कैपिटल लेटर में राइट होता है। कैसे राइट करना है चलिए देखते हैं। The heading is the first thing that people see and the most significant part of any article. It is critical to offer the article a snappy title of no more than 5 to 6 words in order to capture the attention of the reader. शीर्षक पहली चीज़ है जिसे लोग देखते हैं और किसी भी लेखक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाठकों का आकर्षित करने के लिए लेख को 5 से 6 शब्दों से अधिक का संक्षिप्त शीर्षक देना महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम कोई लेख लिख रहे हैं तो उसका शीर्षक या तो 2 शब्दों का होना चाहिए या फिर 5 शब्दों का होना चाहिए। 5 से ज़्यादा शब्दों का या 6 से ज़्यादा शब्दों का हमें शीर्षक अपना कभी नहीं बनाना चाहिए। मतलब कि एक पूरा का पूरा हम सेंटेंस टाइटल में नहीं राइट कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जितना ही हमारा टाइटल जो होगा शॉर्ट होगा वो ज़्यादा ही हमारे लिए अच्छा होगा। और टाइटल कभी भी राइट करें तो उसको कैपिटल लेटर से ही राइट करें। उसके बाद में आता है बायलाइन। द बायलाइन अपीयर्स बिलो द टाइटल। इट कंटेन द नेम ऑफ द पर्सन हु रोट द पीस। दिस सेक्शन असिस्ट द राइटर in receiving the credit that they are due. शीर्षक के नीचे बायलाइन दिखाई देती है और इसमें उस व्यक्ति का नाम होता है जिससे टुकड़ा लिखा जाता है। मतलब उस आर्टिकल को जिसके द्वारा लिखा गया उसका नाम उसमें राइट करना होता है बायलाइन में। यह खंड लेखक को वह श्रेय प्राप्त करने में सहायता करता है जो वो देय है। फिर आता है बॉडी। बॉडी में क्या करना है, द मेजर मटेरियल ऑफ एन आर्टिकल इज फाउंड इन द बॉडी, वेदर क्रिएटिंग और टेल और एन आर्टिकल द ऑथर इज solely responsible for determining the length of the piece and the number of paragraphs that will contain the material. An article usually consisted of 3 or 4 paragraphs, the first of which introduce the reader to the article's topic as well as any vital information. The crux of the issues will be discussed in the second and third paragraph, which will
include all relevant information, case studies and statistics। किसी भी वस्तु का प्रमुख पदार्थ शरीर में पाया जाता है। कहानी या लेखक बनाना, चाहे लेखक पूरी तरह से टुकड़ों की मतलब आर्टिकल की लंबाई और सामग्री को शामिल करने वाले पैराग्राफ की संख्या निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। एक लेख में आमतौर पर 3 या 4 पैराग्राफ होते हैं, जिसमें से पहला पाठक को लेख के विषय के साथ साथ किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से परिचित कराता है। मुद्दे की जड़ पर दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में चर्चा की जाएगी, जिससे सभी प्रासंगिक जानकारी, केस स्टडी और आंकड़े शामिल होंगे। मतलब पहले वाले में आपको क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है, जो आप जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल राइट कर रहे हैं। दूसरे वाले में उसके बारे में चर्चा करनी है कि क्या उसमें है और क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद में उससे जो बाहरी दुनिया में कैसा क्या मतलब उसका प्रभाव पड़ रहा है वो, और उसके बाद में उसमें हमें कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष भी उसका देना होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। द आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट कंसिस्ट द 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में होता है हेडिंग, बायलाइन और बॉडी। The first thing before writing an article is to write heading or article. The heading should be brief and should contain no more than 5-6 words. Make sure to write an appropriate and catchy heading, as it will have a good impression on the examiner. आर्टिकल लिखने से पहले आर्टिकल की शीर्षक लिखना होता है। शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए और इसमें 5 से 6 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। एक उपयुक्त और आकर्षक शीर्षक लिखना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। द नेक्स्ट स्टेप इज राइट अ लाइन इन अ बायलाइन। वी राइट नेम ऑफ पर्सन राइटिंग द आर्टिकल। यू कैन राइट एनी fictitious name unless the question had asked to write a specific name of the writer. Do not mention your name in a byline. Many times students forget to write the byline and lose marks in the examination. Make sure you don't. अगला कदम एक पंक्ति लिखना है, बायलाइन। बायलाइन में हम आर्टिकल लिखने वाले का नाम लिखते हैं। आप कोई भी काल्पनिक नाम तब तक लिख सकते हैं जब तक कि प्रश्न में लेखक का विशिष्ट नाम लिखने के लिए ना कहा गया हो। लाइन में अपना नाम ना लिखें। कई बार छात्र बायलाइन लिखना भूल जाते हैं और परीक्षा में अंक खो देते हैं। सुनिश्चित करें कि आप ऐसा नहीं करते हैं। मतलब कि आपको क्या करना है, अगर नाम उसमें पहले से ही गिवन है तो आपको वही नाम उसमें बायलाइन में राइट करना है। The last important part of information is the body of the article. Your body contains the main content of the article. You can divide the body into the following 3 parts. पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा लेखक का मुख्य भाग है। आपके शरीर में लेखक की मुख्य सामग्री, आप शरीर को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैसे आर्टिकल राइटिंग होती है। अभी इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू 3 पैराग्राफ कंक्लूजन। इन द इंट्रोडक्शन ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर आर्टिकल इन 2 or 3 sentences. It is great idea to begin your writing by quoting famous quotation. Also don't forget to mention the name of quotation writer. Make sure to write a brief introduction to arouse the interest of the reader. परिचय में अपने लेखक को 2 या 3 वाक्यों में पेश करने का प्रयास करें। प्रसिद्ध उदाहरणों को उद्धृत करके अपना लेखन शुरू करना एक अच्छा विचार है। साथ ही उदाहरण लेखक के नाम का उल्लेख करना
ना भूलें। उदाहरण में लेखक के नाम का उल्लेख करना ना भूलें। पाठ की रुचि जगाने के लिए एक संक्षिप्त परिचय लिखना सुनिश्चित करें। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 paragraphs. You have to do a complete analysis the topic given in the question. If 3 or any types of any current scenario related to the topic, you can mention them in the form of paragraphs and give a few examples as well. शरीर में दो उसकी बॉडी जो राइट कर रहे हैं पैराग्राफ की, तो उसमें 2 या 3 पैराग्राफ होते हैं। आपको प्रश्न में दिए गए विषय का पूरा विश्लेषण करना है। यदि विषय से संबंधित कोई प्रकार का या कोई वर्तमान परिदृश्य है तो उनका उल्लेख पैराग्राफ के रूप में कर सकते हैं और कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। इन कंक्लूजन, write 2 or 3 sentences summarizing the whole article. This will let your reader know that the article is about, and you can also write a few suggestions in the conclusion if the topic requires. निष्कर्ष में पूरे लेखक को सारांशित करते हुए 2-3 वाक्य लिखें। इससे आपके पाठक को पता चलेगा कि लेख समाप्त होने वाला है। विषय की आवश्यकता होने पर आप निष्कर्ष में सुझाव भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है एक आर्टिकल कैसे राइट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल दिया गया, जैसे मैंने अपना यहाँ पर टॉपिक ले लिया सेव वाटर, तो सेव वाटर यहाँ पर ले लिया है आर वी डूइंग इनफ। तो ये आपको 5 या 6 शब्दों में आप अपना हेडिंग जो है या टाइटल जो है वो राइट कर सकते हैं। बाई लाइन यहाँ पर आपको नेम राइट करना है, बाई XX राइट कर दिया है, तो अगर नेम उसमें गिवन है तो वहाँ पर राइट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई काल्पनिक नेम आप उसमें राइट कर सकते हैं। फिर है पैराग्राफ 1। तो पैराग्राफ 1 में हमारा क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है हमें अपने टॉपिक को। तो चलिए देखते हैं इसमें। मैनी पीपल आर लिविंग द लेस वाटर देन दे नीड, वेदर इन द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉस्परस सिटीज और इन द इट्स बाउंटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल कर लेना है, यहाँ पर ब्यूटीफुल एग्रीकल्चर हार्ट हैंड्स, यहाँ पर हम कह सकते हैं बाउंटीफुल। यहाँ पर है बहुत से लोग आवश्यकता से कम पानी के साथ जीवन का यापन कर रहे हैं, चाहे वह दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में हो या इसके समृद्ध कृषि क्षेत्रों में हो। तो बाउंटीफुल, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी की किल्लत है। तो हमें सेव वाटर पे हम राइट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कुछ बताया गया है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसकी समस्याओं को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको 1 पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करना है। ड्रॉट्स हैव ऑल्सो बिकम मोर frequent, more severe and affecting more people around the world. As many as 4 billion people already live in regions that experience severe water stress for at least 1 month of the year. With population rising, these stress will only mount. कि इसमें बताया जा रहा है सूखा के कारण भी अधिक लगातार अधिक गंभीर हो गए हैं। सूखे भी अधिक कह रहा है कि सूखा भी अधिक से अधिक पड़ रहा है, इसके लोग गंभीर होते जा रहे हैं और दुनिया भर में अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है सूखा। कम से कम 4 अरब लोग पहले से ही ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो साल के कम से कम 1 महीने के लिए गंभीर जल तनाव का अनुभव करते हैं। आबादी बढ़ने के साथ साथ ये तनाव और बढ़ेगा। देखिए सेकंड पैराग्राफ दिया गया, वाटर इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड ऑन अर्थ, लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी of water itself. Being
tasteless, odorless and colorless. It adds taste, color and nice smell to the life or living being on earth. तो जल पृथ्वी पर ईश्वर का एक अनमोल उपहार है। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होने के कारण यह पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के जीवन में स्वाद, रंग और अच्छी गंध जोड़ता है। पैराग्राफ 3 इसमें देखिए, देयर आर डिफरेंट मेथड दैट वी कैन फॉलो टू सेव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड डील द वाटर scarcity. Rainwater harvesting is one of the most effective and suitable method among save water technique. पीने के साफ पानी को बचाने और पानी की कमी से निपटने के लिए हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। वर्षा जल संचयन जल बचाने की तकनीकी में सबसे प्रभावी और उपयुक्त तरीके में से एक है। तो यहाँ पर आपको उसका सलूशन भी देना है धीरे धीरे। और यहाँ पर देखिए इसमें जो बताया गया है कि ये क्या है, वाटर क्या है, उसके लिए वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर मतलब जो लोगों में प्रॉब्लम्स हैं उनको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए विजिट करते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या होता है, निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। Forestation is also a good method as it reduces surface runoff that recharges the groundwater. It promotes underground water conservation. By practicing such method we can conserve more water naturally and ensure availability for further generation. We should take a pledge and make it a lifelong motto to pursue water, preserve water, because if you conserve water it means you conserve life. वनीकरण भी एक अच्छा तरीका है क्योंकि यह सतही अफवाह को कम करता है और भूजल को रिचार्ज करता है। यह भूमिगत जल संरक्षण को बढ़ावा देता है। इस तरह के तरीकों का अभ्यास करके हम प्राकृतिक रूप से अधिक पानी का संरक्षण कर आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए और इसे जीवन भर जल संरक्षण का आदर्श वाक्य बनाना चाहिए, क्योंकि यदि आप पानी का संरक्षण करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन का संरक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें सॉल्यूशंस दे दिया गया है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई उपाय बताए जाते हैं आपको कंक्लूज़न में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंस नहीं कि ये हमें डर लगे कि आर्टिकल राइटिंग क्या होता है। लाइक दैट यू कैन राइट एन एसे, बिल्कुल सिमिलर होता है ऐसे जैसा है, बस इसमें केवल आपके थॉट होते हैं और इससे हम कहीं से भी स्टडी कर लिया उसके बाद में वैसे ही उसको हम राइट कर सकते हैं हेडिंग बाय हेडिंग। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल क्या है और कैसे राइट करना है। अगर अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।